Good evening, students. We are going to continue our the next topic, the same topic, gravitations, the lecture number 4. Hope before topics you already clear. Now, just we are going to continue the same topic now. We already discussed in a previous topic the same formulas and all. Just we have to solve today is about the related more example, more practice today. क्या देखिए इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. तो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पे क्या देखना है आपको? न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखना है, प्रॉब्लम्स देखना है. ओके, द लेवल वन इज वेरी बेसिक सिंपल लेवल. दैट प्रॉब्लम्स यू हैव टू सॉल्व, you have to practice that problem. And level 2, and some questions are given, the challenging questions are there, that one you have to solve. What is today's intention? Just mention there, just problem solving means just you have to think about that problems and how to solve. Mostly sections depends upon the mathematical parts. खाली आपको प्रॉब्लम्स पढ़ना है, प्रॉब्लम को समझना है, सोचना है और उस पर क्या करना है? एक्शन लेना है. समझ में आ गया? देखिए, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन. आपको सब फॉर्मुलेस पता है, नहीं तो फिर मैं रिवाइज करते रहोगा. राइट द प्रॉपर आंसर्स ऑफ द इन द बॉक्स. बॉक्स मेंशन नहीं क्या है, चलो मैं निकाल देता हूं बॉक्स. यहां पे चलेगा. तो क्या करना है आपको? ये बॉक्स में क्या करना है आपको? प्रॉपर आंसर निकालना है. क्वेश्चन क्या पूछा है देखो. तो यह उन्होंने दिया है इफ का मतलब क्या है? गिवन पार्ट. देन का मतलब क्या होता है? आपको फाइंड करना होता है ना. देन का मतलब क्या? क्वेश्चन है. इफ का मतलब क्या है आपको? गिवन पार्ट. इफ एफ इज जी एम एम बाय डी स्क्वायर, ये कंडीशन दिया है आपको, पहली कंडीशन. देन सेकंड कंडीशन में क्या होगा? फोर्स वो निकालना है आपको. फोर्स इन अ सेकंड कंडीशन व्हेन द डी इज हाउ मच? 3D. वो कंडीशन में फोर्स क्या होगा और दोनों में क्या रिलेशन होगा वो निकालना है. सवाल समझ में आ गया? सॉल्व करना बहुत आसान. देखिए, तो मास दोनों का सेम है, मास में कोई चेंजेस है क्या? नहीं है. फॉर्मूला क्या है आपका? शायद मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा. जी m1 m2. अभी यहां पे d कितना है आपका? 3D. यहां पे कितना था? d था. तो अभी कितना हो गया? 3D का स्क्वायर. सही है. तो क्या हो जाएगा देखो, f इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाय 9d स्क्वायर हो गया. बराबर है. तो इसको लिखते समय मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूं. तो मैं लिखता हूं जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर इंटू 1/9. चलेगा? पर आपको क्या बताया उन्होंने? ये क्या है? एफ जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर इक्वल टू कितना है? एफ है. तो ये क्या है? सपोज एफ सेकंड के लिए अपन करें ना, सेकंड कंडीशन के लिए. तो ये क्या है आपका? क्या है आपका वो? या फिर फर्स्ट कंडीशन का F1 बोले इसे. चलेगा? तो ये क्या? F2 कितना हो गया? फिर F2 कितना हो गया आपका? 1/9 इंटू F1. रिलेशन समझ में आ गया? ऐसा भी लिख सकते हैं आप. इसका मतलब क्या है? F1 इक्वल्स टू 9 F2. समझ में आ गया क्या? सिंपल है, कोई डिफिकल्टी है? सेम यही फॉर्मूला है, यही एग्जांपल्स है इसमें, और खाली दो ही फॉर्मूले पर अपने एग्जांपल्स देखना है अपने को. एक सिंपल, दिस इज यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. इसकी वैल्यू पता है आपको, है ना? सॉल्व करना है. देखिए, कोई डिफिकल्टी इसमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करता हूं कि उसका आंसर आप दोगे. पढ़ो क्वेश्चंस. द टू ऑब्जेक्ट्स हैव इक्वल मासेस. मास कैसा है उसका? इक्वल है. एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 3D. दोनों में डिफरेंस कितना है? 3D है. अपन अभी निकाले देखो, है ना? नाउ दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2D. पहले 3D थे, अभी क्या हो गया? डिफरेंस कम हो गया. एंड द मास ऑफ एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू हाफ. दोनों में से एक का मास कितना हो गया? आधा हो गया. देन व्हाट विल बी द न्यू वैल्यूज ऑफ एफ. एफ की नई वैल्यू क्या है निकालना है. उसके लिए पहले आपको पुरानी वैल्यू क्या है मालूम होना जरूरी है. पहले क्या करेंगे अपन? ओल्ड वैल्यू निकालेंगे. एफ ओल्ड है ना. तो एफ ओल्ड जो भी आपको लिखना है लिख लो. क्या है फॉर्मूला बोलिए? जी मास क्या? दोनों के मास सेम है. इक्वल मास m1 इंटू m1, m का स्क्वायर. चलेगा? चलो मैं लिखता हूं m1 इंटू m1 सेपरेट बाय द डिस्टेंस कितना है? 3D का स्क्वायर. तो एफ ओल्ड कितना हो गया है? एफ ओल्ड इक्वल टू जी
m1 का स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय 9 डी स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका एफ ओल्ड, सही है क्या? अभी देखो नेक्स्ट कंडीशन, एफ न्यू, क्या बोल रहा है उन्हें, नाउ दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2d, डिस्टेंस कितना हो गया उसका 2d हो गया है, एंड द मास ऑफ एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस टू हाफ, दोनों में से एक का मास क्या हो गया है, आधा हो गया है, एक दोनों में से वन ऑफ देम, दोनों में से एक का मास कम हो गया। चलो मैं कंसीडर करता हूं पहले का जी तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 में तो कोई चेंज नहीं हुआ, m1 तो एज इट इज है। सपोज दूसरा मास जो है m का उसका आधा हो गया है, इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा m1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया उसका 2d का स्क्वायर, सही है। तो अब देखिए तो क्या आ गया तुम्हारा g m1 का m1 इंटू m1 का m1 इंटू m1 कितना हो गया m1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बराबर ये है ना, और उसके नीचे कितना है तुम्हारा 4d स्क्वायर, इसको लिखते समय आप ऐसा भी लिख सकते हैं आप g m1 स्क्वायर बाय 8d स्क्वायर लिखो, चलो 2 डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर, सही है क्या? तो फिर क्या आएगा अभी g m1 स्क्वायर बाय 2 इंटू 1/4 d स्क्वायर, तो फिर क्या आ गया ये इक्वल्स टू g m1 स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 8 d स्क्वायर, ये आ गया, बराबर है। पर आपको पता है f0 कितना है तुम्हारा g m1 स्क्वायर बाय d स्क्वायर यानी कितना है तुम्हारा f0 है, f9 कितना अपना f न्यू कितना आ गया अपना g m1 बाय 8d स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 से डिवाइड करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, कोई चेंज होगा क्या 9 से मल्टीप्लाई करने से डिवाइड करने से, नहीं। तो फिर क्या करता हूं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 9 से डिवाइड कर रहा हूं, तो एफ न्यू क्या आएगा मेरा एफ न्यू इक्वल्स टू 9 जी m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 9 डी स्क्वायर। देखिए ये क्या है जी m1 स्क्वायर बाय 9 डी स्क्वायर यानी क्या है f0 f ओल्ड, तो ये किसको क्या लिख सकते हैं अपन फिर f ओल्ड लिख सकते हैं क्या? तो लिखना है f न्यू इक्वल टू 9 बाय 8 f ओल्ड, इसका मतलब 8 f न्यू इक्वल टू 9 f ओल्ड। समझ में आ गया है क्या आपको? समझ में आ रहा है ना? देखिए द नेक्स्ट वन, अब इसके लिए क्या आपको कौन से प्रॉब्लम्स लगेंगे बेसिक बताना है उसमें, प्रिपेयर सॉल्व द प्रॉब्लम्स, इसलिए क्या करना है आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस के बारे में थोड़ा सा रिवीजन देना है, शायद सबको पता है फिर भी बताता हूं मैं। क्या है a रेस टू m इंटू a रेस टू n, क्या होता है a रेस टू m प्लस n, a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n क्या होता है, वेरी गुड आप तो होशियार हो, a रेस टू m पावर n क्या होता है a रेस टू m इंटू n, है ना, और 1/a रेस टू n इक्वल टू 1/a रेस टू n का ऊपर -1, और ऐसा भी लिख सकते 1/a का -n होता है तो ऊपर क्या होता है a रेस टू n, ऊपर आने के बाद में क्या होता है उसका पावर चेंज होता है, और किसी का भी 0 पावर क्या होता है 1, ये अपने को पता है ना। तो इसका अपने को अभी यूज लेना है क्योंकि अपने को वैल्यूज ऑफ g पावर्स में 10⁻11 मास ऑफ अर्थ पावर 10⁻26 है ना, तो उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो वो देखना है आपको। नाउ नेक्स्ट वन पढ़ो, अभी लेवल 1 आपका क्लियर हो गया है, लेवल 1 समझ में आ गया है, समझ में आ गया है ना, तो आपकी लेवल थोड़ी सी बढ़ गई है आप, है ना। तो देखिए लेवल नंबर 2, तो क्या कर रहा है इधर महेंद्र सिंह है क्या, महेंद्र एंड विराट, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली हो सकता है, कोई भी हो सकता है, are sitting at a distance of 1 meter from each others and their masses of 75 kilogram and 80 kilogram respectively. What is the gravitational force between them? तो मैंने बताया था आपको हर ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है अट्रैक्शन है ना, चाहे कि आप में है मुझ में है सब में है। तो उसी तरह से उन्होंने क्या पूछा गया अपने को महेंद्र का और विराट के दोनों में अट्रैक्शन कितना है जबकि वो 1 मीटर दूर बैठे हैं। तो सपोज अपन कंसिडर करेंगे ये कौन है तुम्हारा महेंद्र, ये कौन है विराट, दोनों का डिफरेंस कितना है तुम्हारा 1
मीटर। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कंडीशन से आ जाएगी आपकी, है ना। तो क्या है, इसका मास कितना दिया, महेंद्र का मास कितना दिया आपको, 75 kg दिया। विराट का मास क्या दिया, 80 kg। जी की वैल्यू पता है आपको, जी की वैल्यू पता करना है यानी याद करना है आपको, शायद हो गए होंगे मेरे ख्याल से आपको। 6.673 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या होता है उसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। करेक्ट है। अभी वैल्यूज डाल देता हूं मैं, देखिए क्या आएगा फिर, एफ कितना आएगा, एफ जी m1 m2 फॉर्मूला है आपके पास बाय डी स्क्वायर। करेक्ट है, फॉर्मूला सही है। वैल्यूज डाल दो, जी की वैल्यू कितनी है बोलो, एफ 6.673 इंटू 10⁻11 इंटू महेंद्र का मास कितना है, चलो विराट और महेंद्र का मास कितना है, 80 और 71 का स्क्वायर कितना आएगा 1। तो क्या करना है आपको, इसको 80 मल्टीप्लाइड बाय 75 कितना होगा, 8 से कर दो। 8 5 40 है ना, तो 40 को क्या करेंगे आप 4, कैरी कितने आ गए, सॉरी 8 5 40 तो 0, कैरी कितने आ गए 4, 7 8 56 प्लस 4 60 और वो 0 का 0। करेक्ट है, इंटू 6.673 इंटू 10 का पावर कितना है -11 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। तो इसके क्या लिख सकते, इसे क्या लिख सकते अपन, 6 का 6 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। तो देखो इसको क्या लिखेंगे आप, 6 इंटू 10 का पावर कितना है 3 इंटू 6.673 इंटू 10 का पावर कितना है -11 डिवाइड बाय 1। तो क्या करना है आपको, ये पावर 3 और पावर 11 -11 उसको नजदीक लेना है, और ये टर्म को क्या करना है आपको नजदीक लेना है। तो यहां पे क्या आएगा 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर -11 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 6 से, इतना भी नहीं करे तो 2 डिजिट भी करे तो चलेगा, 3 डिजिट भी करो, कितना भी करो, चलो कर लेंगे। 6 3 8 इंटू 8 कैरी 1, 6 7 21 कितना था 42 प्लस 1 43, कैरी कितने आ गए 4, 6 36 36 प्लस 4 40, 0 कैरी कितने आ गए 4, 36 प्लस 4 पॉइंट यहां पर आ गया, इनटू इंडाइसिस क्या होती है, एडिशन होती है। +3 -11 कितना होगा, +3 -11 कितना होगा -8 होगा क्या, 10 का पावर -8। तो आंसर कितना आ गया आपका 40.038 इंटू 10 का पावर -8। तो पर क्या करते हैं अपन यहाँ पे जनरली पावर 2 डिजिट के बाद में नहीं लिखते, पावर लिखते समय हमेशा 1 डिजिट के बाद में लिखते हैं अपन। तो इसे क्या करेंगे आप 4 पॉइंट लिखना है आपको, 2 डेसिमल आए ना तो ऐसा नहीं लिखना है आपको, कैसे लिखेंगे आप 4 पॉइंट समथिंग, 1 डेसिमल के बाद में पॉइंट देना है आपको, 2 डेसिमल के बाद में नहीं। तो मैं इसे क्या करता हूं अभी डिवाइड बाय 10 करता हूं और मल्टीप्लाइड बाय 10 करता हूं, चलेगा। डिवाइड 10 करने से क्या होगा, पावर तुम्हारा किधर इधर शिफ्ट हो गया, डेसिमल कहां शिफ्ट हुआ वो साइड को, फिर क्या हो गया है 4.0038 इंटू 10 का पावर कुछ नहीं तो क्या होता है 1, 10 का पावर -7, क्या है आंसर उसका न्यूटन। तो ये होगा तुम्हारा फोर्स, किसके दोनों के बीच में का, महेंद्र और विराट के बीच में का फोर्स कितना होगा तुम्हारा 4 पॉइंट, देखो कितना फोर्स है 4.0038 इंटू 10 का पावर कितना -7 न्यूटन, ये फोर्स है। वो ज्यादा है क्या, फोर्स है वो ज्यादा है क्या, ज्यादा है या नहीं है, अरे बात नहीं करते, फोर्स क्या है ये काफी कम है, 10 का पावर -7 है, यानी बहुत कम फोर्स है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, देखिए नेक्स्ट बात देखो, इन द अर्लियर एग्जांपल आपको याद रखना है, याद नहीं होगा आपको है ना, देखेंगे अपन। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महिंद्रा। महिंद्रा का मास कितना था 75 था है ना, तो इसका मास कितना, महिंद्रा का मास कितना है 75 kg। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है महिंद्रा पे एक्ट हुआ निकालना है।
महिंद्रा को, अभी महिंद्रा को विराट ने कितना जोर से अट्रैक्ट किया वो अपन निकाल दिए। विराट का मास ज्यादा था, 80 था, महिंद्रा का मास 75 था, तो अट्रैक्ट कौन करेगा ज्यादा? दोनों भी करेंगे एक दूसरे को, पर ज्यादा अट्रैक्ट किसने किया? विराट ने किया। तो उसका अपन फोर्स निकाले, दोनों का फोर्स कितना था? 4.0038 × 10⁻7 न्यूटन था, बराबर है। अब क्या करने का है? महिंद्रा को अर्थ कितना अट्रैक्ट कर लिए निकालना है ना। तो अर्थ कितना अट्रैक्ट करिए कैसे निकालोगे आप? एफ इक्वल टू पता है आपको, एम इंटू जी। जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अपन लेते हैं 9.8 लगा 10 लो आपकी कंसीडरेशन के हिसाब से, आपके कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो महिंद्रा का मास कितना है? 75, और ग्रेविटी कितना ले रहे हैं आप? 10, है ना। जी की वैल्यू होगा आप क्या लेते हैं? अपन 9.8 लेते हैं हमेशा, या तो फिर अप्रोक्सीमेटली अपन 10 मीटर पर, अपने हिसाब से कन्वीनियंस के हिसाब से कैलकुलेशन करने की, जो आपको समझने के हिसाब से ले रहा हूं। तो कितना आएगा? 750 न्यूटन। देखो अर्थ कितने जिससे अट्रैक्ट कर रही है इसको महिंद्रा को? 750 न्यूटन। और जब कितना आया था उसका महिंद्रा और विराट का फोर्स कितना आया था? 10⁻7। 10⁻7 था 4.0038, या तो 4 समझो, 4 × 10⁻7 बहुत छोटा हो गया फैक्टर, और ये कितना 750। दोनों में कंपैरिजन करें तो अब वो फैक्टर कितना हो गया? बहुत कम, ये उससे बहुत ज्यादा है। तो इसलिए क्या करेगा महिंद्रा? विराट के पास नहीं जाएगा, अर्थ से ही चिपका हुआ रहेगा, बराबर है कि नहीं? इनका बताने का मतलब यही था। देखिए नेक्स्ट वन, देखो पढ़ो। द मास ऑफ द अर्थ एंड द मून्स आर गिवन। ये मास ऑफ अर्थ है, ये क्या है? अर्थ का मास दिया, और ये क्या है? मास ऑफ मून, है ना। रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, डिस्टेंस भी दिया है आपको, किलोमीटर में दिया है। डिस्टेंस किस में दिया है आपको? ऐसा यूनिट क्या है तुम्हारा डिस्टेंस का? मीटर। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो क्या करेंगे अपन? चलो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना है बोलो? 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ मून बोलो 7.4 × 10⁻22 kg, करेक्ट। और क्या गिवन है अपने पास? द डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस दिया है दोनों का, डिस्टेंस बिटवीन देम यानी डी दिया है आपको। डी कितना दिया है आपको? 3.84 × 10⁻5 सॉरी किलोमीटर, किलोमीटर। आपको ये भी पता है ना, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, सही है। तो 1000 मीटर यानी क्या लिखूंगा मैं? 10⁻3 मीटर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो इसे क्या करूंगा मैं? डिस्टेंस क्या लिखूंगा मैं? 3.85 × 10⁻5 × 10⁻3 मीटर, सही है क्या? किलोमीटर क्या लिखा मैंने? 10⁻3 मीटर्स, है ना। 1 किलोमीटर क्या लिख दिया मैंने? 10⁻3 मीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया मेरा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया मेरा? 3.84, 4 है क्या भाई? ये 4 है ना। 4 × 10 का पावर कितना हो गया? 8। क्या इंडाइसिस क्या होती है यहां पर? एडिशन। अपने पास ये मिल गया फॉर्मूला, तो तुम्हारे को रट हो गया, अभी याद हो गया फॉर्मूला क्या है? जी एम मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून डिवाइड बाय डी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कैलकुलेशन करे बाद आपको आंसर आ जाएगा 6.673 × 10 का पावर कितना है? -11। मास ऑफ अर्थ कितना है? देखिए 6 × 10 का पावर कितना है? 24। 7.4 × 10 का पावर कितना है? 22 डिवाइड बाय डी कितना दिया आपको? 3.85 × 10 का पावर 8 और ब्रैकेट का स्क्वायर। 84 का है बेटा? अरे राइट, तो कितना है? 84 है। किसी ने तो 5 बोला तो मेरे दिमाग में 5 आ गया। 3.84 उसका स्क्वायर। तो अभी जो आपको आसान लगता है वो कर लो। देखिए तो क्या क्या आसान लगता है आपको? ये नंबर पहले क्या करना है? नजदीक लिखना है। कौन से? पावर वाले, है ना। तो देखिए अभी क्या है? 6 = 6.673 × 6 × 7.4 × 10 का पावर -11 × 10 का पावर 24 × 10 का पावर 22 डिवाइड बाय 3.84 × 10 का इसका स्क्वायर × 10 का पावर 8 का भी स्क्वायर, सही है। इसको अलग कर दिया मैंने। तो फिर क्या हो गया देखो, तो थोड़ी सी यहां पे लिखता हूं मैं थोड़ा सा, है ना। तो देखो क्या आ रहा है यहां पर 6.67 × 6 × 7.4 × अब देखो कितने 10 के पावर -11 + 22 कितना होगा? +11।
11+24 कितना हो गया? 35 क्या? कितना आ रहा है एडिशन है? 35। तो लिख दो फिर 10 का पावर कितना आ रहा है? 35 डिवाइड बाय 8.34 का स्क्वायर, सॉरी 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 का पावर कितना है यहां पर? 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। यहां पे लिखता हूं मैं 16, सही है। तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा? ये माइनस, ऊपर जाने के बाद क्या होगा? माइनस। तो फिर माइनस होने के बाद कितना आ गया? 6.673 इंटू 7.4, 10 का 35 माइनस 16 डिवाइडिंग बाय 3.84 इंटू 3.84। आप कैलकुलेशन करते आएगा आपको, है ना। तो 35 में 16 के कितने आएंगे? 19। क्या मैं जो बोल रहा हाँ बोल रहे आप? नहीं है, 19 है ना। क्या जो मैं बोल रहा हूं हाँ बोल रहे? मैं जो बोल रहा हूं हाँ बोल रहे क्या? नहीं, कहां गलती फिर मेरा बोलो? 19 नहीं है ना, फिर हाँ नहीं बोल रहे आप। देखिए 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 7.4 इंटू 10 का पावर कितना है? 19 डिवाइडिंग बाय 3.84 इंटू 3.84। ये कैलकुलेशन करते आएगा आपको। ये कैलकुलेशन कर दो, जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट क्या होगा? अपना न्यूटन। समझ में आ गया? कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ो। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या निकालना है आपको? फोर्स निकालना है। जो निकालना है मैं यहां पर लिखता हूं, एफ क्या करना है आपको? फाइंड करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको निकालना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मेटल स्फीयर, दो मेटल स्फीयर है, दो मेटल स्फीयर में क्या है? अट्रैक्शन कितना निकालना है। ऑफ मास कितना है? दोनों का भी मास सेम दिया है, दोनों का मास क्या है? सेम है। तो मास m1 और m2 दोनों भी कितना दिया है आपको? 90 किलोग्राम, यानी स्टैंडर्ड यूनिट दिया है, ऐसा यूनिट में दिया है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आर सेंटर इज 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है आपको। अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का? इट शुड बी इन मीटर। डिस्टेंस क्या दिया है आपने को यहां पर? सेंटीमीटर में दिया है। डी कितना दिया है आपको? 40। तो डिवाइड करना, क्या करना? किसे डिवाइड करना पड़ेगा तो मीटर में आएगा? डिवाइड बाय 100 बराबर है। पता है आपको 1 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर होते हैं? इसको मैं क्या करता हूं? डिवाइडेड बाय 100 करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? मीटर में हो जाएगा, बराबर। तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा? डी कितना होगा फिर? डी इक्वल टू 0.4 मीटर। डी की वैल्यू आ गई आपके पास। अब फिर से वही काम, कौन सा? फॉर्मूले में डालना है, फॉर्मूले में डाल के फिर सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है बोलो? एफ इक्वल टू जी m1 बाय डी स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या है? 6.673 10 टू माइनस 11, 6.673 इंटू 10 का पावर माइनस 11 इंटू मास कितना है इसका? बॉल का, स्पेयर का 90 और 90, चलो 90 इंटू डिवाइड बाय डी कितना है? 0.4। डी कितना है? 0.4 का क्या करना है आपको? यहां पे स्क्वायर करना है, सही है। अब सिंपल है, कैलकुलेशन करना आपको आसान है। 6.673 इंटू 10 का पावर माइनस 11 इंटू 9 9 जा 81 इंटू 100, सही है क्या? डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना आता है? 0.16, करेक्ट है। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां पे 16 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। तो सिंपल करने के लिए 6.673 इंटू 81 इंटू ये माइनस 11 है। 10 का पावर कितना? माइनस 11। 10 का पावर माइनस 11 इंटू 10 का पावर 2। 100 का मतलब क्या है? 10 का पावर 2 डिवाइड बाय 16। तो ये कैलकुलेशन करते आएगा आपको। ऐसा क्या है? हाँ है ना, पक्का। तो क्या आ गया? 6.673 इंटू 81 डिवाइड बाय 0.16 इंटू 10 का पावर कितना है यहाँ पे? माइनस 9। कैलकुलेशन करना है आपको, और यूनिट क्या आ गया इसका? न्यूटन। वेरी गुड। तो आपको कैलकुलेशन करना है इसका, जो भी कैलकुलेशन आता है, और यूनिट क्या होगा उसका? न्यूटन। कर सकते हो ना? वेरी गुड। देखते हो मैं आप करते कि नहीं आप?
देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, what should happen, sorry, what would happen to the gravitational force between the two objects if any condition there है, the distance between them is increased by the factor of 3. डिस्टेंस क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, कितनी गुना बढ़ रहा है, 3 टाइम्स बढ़ रहा है. पहला फैक्टर क्या है, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन याद होगा, नहीं याद, पहले अपन क्या था, पहले डिस्टेंस क्या था, फोर्स डी था, बाद में 3 गुना बढ़ रहा है, 3d से हो गया है, तो क्या आया था, याद है क्या, तो क्या F बाय 9 से कम हुआ था, कम हुआ था या बड़ा था, बड़ा था, कम हुआ था, बड़ा था ना, क्या कम हुआ था, अरे भाई देखो, तो फोर्स क्या था तुम्हारा, F इक्वल टू क्या था, G M बाय डी स्क्वायर, F था, तो F न्यू क्या आ गया तुम्हारा, G M डिवाइडिंग बाय 3D का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है तुम्हारा G M बाय डी स्क्वायर, और यहां पे क्या करूंगा मैं, डिवाइड 1/9, तो ये क्या है तुम्हारे F ओल्ड, बराबर है कि नहीं, F न्यू कितना आ गया फिर, F ओल्ड डिवाइडेड बाय 9, तो इसका मतलब पहले से कितना है 9, F न्यू कितना है, पहले से 9 गुना कम है, डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है. इसमें ऑप्शन है क्या फिर, डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 9. समझ में आ रहा है क्या, देखिए द नेक्स्ट वन, बोलो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज F. दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स क्या दिया है आपको, उन्होंने F दिया है. ओके, इफ द मास ऑफ द बोथ द ऑब्जेक्ट्स हैव द हाफ विदाउट अल्टरिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं कर रहे अपन, डिस्टेंस एज इट इज है, पर मास क्या कर दिया अपन ने, आधा कर दिया. डिस्टेंस बिटवीन देम इज देन द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बिकम्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, निकाल सकते हो. पहला फोर्स, पहला तो पता है आपको, F कितना है आपका, F इक्वल टू G M बाय डी स्क्वायर है, ये याद ही रखना है आपको. फॉर अभी क्या हो रहा है यहां पे देखो, कंडीशन क्या है, इफ एनी कंडीशन मास ऑफ द बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर हाफ विद हाफ, और मास उसका m1 था तो m1 बाय 2 हो रहा है, m1 बाय 2 हो रहा है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ग्रेविटी तो कभी चेंज होती ही नहीं, तो फिर क्या है, F ये तुम्हारा ओल्ड था, तो क्या होगा तुम्हारा कंडीशन के बाद में F न्यू, m1 बाय 2 इंटू m1 बाय 2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. सही है क्या, तो F न्यू कितना आ गया, G m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, और ये कितना आ गया तुम्हारा 1/4, बराबर है. मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स भी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा, तो कितना आ गया तुम्हारा 4. तो F ये क्या है तुम्हारा, F न्यू कितना है, F न्यू इक्वल टू F ओल्ड था, सॉरी बराबर है कि नहीं, पहले का F ओल्ड और डिवाइडेड बाय 4, तो क्या होगा 4 गुना क्या हो गया उसका मास, सॉरी फोर्स कम हुआ है, बढ़ा है, कम हुआ है, तो क्या होगा F बाय 4. सही है, समझ में आ रहा है क्या. देखिए नेक्स्ट वन, ये तो ओरल है, कौन देगा इसका आंसर, ये तो बहुत सिंपल है, आना ही चाहिए, तो कंपल्सरी आना चाहिए, बार बार लिख रहे हैं अपन. बोलिए बेटा, ऑप्शन नंबर डी है क्या, ए बी है क्या, सोचो जरा दिमाग लगाओ, पावर क्या है, ए. देखो सिंपल है, इसके पहले भी अपन यही सेम क्वेश्चन था, इसके पहले आपको शायद होगा, मैंने बताया कि ये तो पावर 9 तो है ही नहीं, आपके इस लिस्ट में नहीं है 9, पावर अपना माइनस है, प्लस पावर है ही नहीं, इसका मतलब ये आंसर तो होगा ही नहीं, फिर आंसर कौन सा होगा, ज्यादा दिमाग लगाने का काम ही नहीं, आपको सीधा याद रखना है पावर कितना है, -11 है, -11 ही याद रखना है, प्लस याद रखना नहीं है. यूनिट्स कभी कभी ऑप्शन में यूनिट देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यूनिट से भी समझ में आना चाहिए. कभी कभी क्या करते हैं एग्जाम में, सभी ऑप्शन सेम देते हैं, 6.67 10⁻11 सभी देते हैं सेम, पर यूनिट्स कभी कभी चेंज होते हैं, जो आपको यूनिट से आंसर ढूंढना पड़ेगा. समझ में आ रहा है, याद रखना है, भूलना नहीं. नेक्स्ट, तो देखो क्या पढ़े अपन ने आज टॉपिक में, सेम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स पढ़ लिए, कौन से, बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया अपन ने, F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय डी स्क्वायर, वेयर m1 एंड m2 आर द मासेस, G क्या है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलो इसे, और
डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मासेस, डी क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मासेस, दोनों के मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है तुम्हारा डी। और एक फॉर्मूला देखा अपन ने, क्या देखे, फोर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, है ना, इसे वेट भी कहोगे आप, ये भी देखें, है ना। तो ये दो फॉर्मूले अपने अब तक देख चुके। अभी समझो ये फॉर्मूला है अपने पास और ये फॉर्मूला है मेरे पास दो, तो मैं दो फॉर्मूले से और तीसरा फॉर्मूला बनाता हूं। मैं कौन सा बनाता हूं, बनाते आएगा मुझे सर, आपको तो कुछ भी आएगा, बोलो बोलो, आएगा ना, चलो बना लेके देखेंगे। तो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, बराबर है, तो मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो जी एम एम बाय डी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एम और जी। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है तुम्हारा कैंसिल हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा कैंसिल। तो ग्रेविटेशनल ये जी ऑफ, ये क्या है, जी एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो ये क्या है तुम्हारा, सपोज ऑब्जेक्ट तुम्हारा अर्थ पे होगा, तो ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ इक्वल टू जी एम ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, जी तो तुम्हारा कांस्टेंट होगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, समझ में आ गया, कौन सा फॉर्मूला है, जी इक्वल टू जी एम बाय डी स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पता है अपने को 9.8 अप्रोक्सीमेटली है, चेंज होती रहती है ना, कितना चेंज, वेरिएशन उसके 0.035 का प्लस माइनस होता है, डिपेंड्स अपॉन द प्लेस, इसका शेप कैसा होता है तुम्हारा, कहां पे है, हाइट एज वेल एज डेप्थ। सरफेस पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, पोल पे सबसे ज्यादा, इक्वेटर पे थोड़ी कम, हाइट ऊपर जाते तो वैल्यू कम, डेप्थ में जाते तो वैल्यू कम, सेंटर ऑफ अर्थ जाते तो वैल्यू जी की कितनी हो गई तुम्हारी, 0, है ना। समझ में आ गए, फॉर्मूले याद हो गए, गुड। नेक्स्ट देखिए, अभी आपके लिए क्या है, होमवर्क, तो मुझे पता है आप घर पे करोगे, क्या करोगे, क्या हेलो, चलो अच्छी बात है, फिर भी अपन ये पे ले लेंगे, फिर भी अपन ये पे, क्योंकि समय है अपने पास, है ना। देखिए तो क्या पूछ रहा है, बोलो, मैं हिंट देके छोड़ दूं आपको, आपको करना तक नहीं देखेंगे, आप ही बोलिए मुझे, और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या निकाला आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है ना, फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच का फोर्स निकालना है। मास ऑफ सन दिया है आपको कितना, 2 × 10⁻30 किलोग्राम, मास ऑफ द प्लैनेट दिया है 6 × 10⁻24, प्लैनेट का मतलब अर्थ ही है, अर्थ का ही मास इतना होता है ना। यहां पे क्वेश्चन पूछा है अर्थ और यहां पे पूछ रहा है प्लैनेट, और ये प्लैनेट यानी अर्थ ही है ना, ये प्लैनेट का मतलब क्या है, फिर कंफ्यूज हो जाएगा आप, सर कौन सा प्लैनेट है, सर है अर्थ इज आल्सो प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट ही है, प्लैनेट का ना मतलब अर्थ का ही मास है ना। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ द सेंटर ऑफ द सन एंड अर्थ इज गिवन 1.5 10⁻11 करते आएगा। क्या क्या दिया है आपको, देखो तो इसमें क्या दिया, मास ऑफ अर्थ बोलो कितना है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, मास ऑफ सन कितना दिया है, 2 × 10⁻30 kg, एंड डिस्टेंस गिवन, डिस्टेंस कितना है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, और जी की वैल्यू आपको शायद पता होगी, है ना, कितना है 6.673 × 10 का पावर कितना है -11, क्या यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ये वैल्यू आपकी जी की वैल्यू, सिंपल फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूला क्या है बोलो, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, m1 के लिखो 8 और यहाँ पे लिखो सन, जी की वैल्यू सेम है 6.673 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है आपका 6 × 10⁻24 इंटू 2 × 10⁻30 डिवाइड बाय डी कितना है तुम्हारा 1.5 × 10⁻11। अभी मैं जानबूझ के एक चीज भूल गया उसमें, आपको यह समझ में आएगा कौन सी चीज भूल गया हूं मैं, बोलो, स्क्वायर। और कुछ भूल गया होगा, देखो, हाँ वेरी गुड, इसका पावर मैं लिखा है क्या, यहां पे नहीं लिखा था, देखो 6.6 × 10⁻11। तो क्या करना है आपको, पहले ये पावर को नजदीक लेना है, 6 2 12 मल्टीप्लाइड बाय कर सकते हैं आप, है ना। तो क्या है 6.673 इंटू 12 इंटू 10 का पावर 23, 24 + 30 -11 बराबर है 24 + 30 -11 डिवाइड बाय 1.5 का स्क्वायर कितना आता है, बराबर है क्या 2.25 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर कितना 10⁻22 हो गया। तो 10 + 22 ऊपर जाके क्या हो जाएंगे माइनस,
तो है ना, इसको लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको क्या कर दो, F इक्वल्स टू 6.673 इंटू 12 इंटू 10 का पावर 24 प्लस 30 माइनस 11 माइनस 22, ये ऊपर गए बाद क्या हो जाएंगे माइनस डिवाइडेड बाय 2.25, तो ये आपको कैलकुलेट करते आएगा करना है, और यूनिट क्या आएगा इसका न्यूटन। समझ में आ गया है, सिंपल है ना, बहुत आसान है कि नहीं। देखिए, द मास ऑफ द अर्थ is given, the distance between the center of the sun and the earth is also given, the gravitational force between the two same, what is the mass of the sun। अरे सेम क्वेश्चन है, देखो है ना, अभी सॉल्व किया अपन ने, वही क्वेश्चन है, करते आएगा, सेम फॉर्मूला है, इसमें दिया क्या उन्होंने आंसर दे दिया है, द मास ऑफ द अर्थ ये गिवन है, क्या दिया उन्होंने, जो गिवन है लिखने का, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻²4 kg। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सन एंड द अर्थ इज, डिस्टेंस कितना दिया आपको 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज ग्रेविटेशनल फोर्स, देन F दिया है आपको, F कितना दिया है 3.5 इंटू 10 का पावर 22 न्यूटन। तो क्या करना है आपको, व्हाट इज द मास ऑफ द सन, तो मास ऑफ सन निकालना है, निकाल सकते हो, सेम फॉर्मूला है, सब सेम है। अभी मुझे ये क्वेश्चन के ऊपर से मैं क्या कर सकता हूं, पहले का आंसर बोल सकता हूं मैं, कैसे क्या बोलो, यहां पे मुझे दिया है, क्योंकि दोनों भी क्या है ऑब्जेक्ट सेम है, कौन है सन है और अर्थ, पहले भी वही थे, डिस्टेंस भी सेम दिया है ना, तो फोर्स दिया है, तो इसका मतलब यहां ये फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, पहले क्वेश्चन से यहां पे इसका कैलकुलेशन जो है आपने कितना निकाल सकते हो इसका आंसर। देखिए, तो इसमें क्या दिया, फोर्स कितना दिया आपका, देखिए 3.45 10⁻15 दिया है, वही है क्वेश्चन, देखिए ये नहीं, ये है सॉरी, है ना, तो इसमें क्या है, देखो फोर्स क्या है 3.5 10⁻22 न्यूटन दिया है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा आपका, बोलिए, या फिर क्वेश्चन कितना होगा 3 पॉइंट कितना 85 क्या 10⁻², जो भी है सो है ना, वो लिख दो उसका। देखिए अब यहां से आपको पता है मास ऑफ सन कितना है, ये है, तो वही उसका आंसर आएगा। आप सॉल्व करो, ये होमवर्क है, आपको सॉल्व करना जरूरी है, तो मैं हिंट देता हूं आपको, तो मास ऑफ सन कितना आएगा 2 इंटू 10⁻30 kg आएगा। ये मेरा एजम्पशंस है, एजम्पशंस यानी मैं निकाला क्या, मेरी सोच है, आपको क्या करना है, नहीं तो एग्जाम में सर का एजम्पशंस था तो हम वही आंसर लिख देंगे, चलेगा वैसा चलेगा, लेकिन मार्क्स कितने मिलेंगे 0, है ना। तो क्या करना है आपको, यहां पे देखिए फोर्स G m डिवाइडेड बाय d², फोर्स दिया है आपको, कितना दिया है 3.5 इंटू 10 का पावर 11 इक्वल टू G की वैल्यू क्या है 6.673 माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ दिया है अपने को, मास ऑफ अर्थ कितना है तुम्हारा 6 इंटू 10 का पावर 24, मास ऑफ सन पता नहीं तो लिखने का मास ऑफ सन, उसको कहां पे बेटा 3.5 10⁻², ओके वेरी गुड, 22 दिया है, शाबाश, इसको बोलते प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसका मतलब आपका ध्यान है, वेरी गुड। और डी कितना है फिर यहां पर डिस्टेंस दिया है ना उसका 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर का होल स्क्वायर। तो यहां से आप सॉल्व करते हैं तो आपको मास ऑफ सन मिल जाएगा, मास ऑफ सन मेरे हिसाब से इतना आना चाहिए, आप कैलकुलेट करो क्या आता है, देखो आसपास भी है तो आपका आंसर सही है, एग्जैक्ट नहीं 1.98 भी आ सकता है किसी का 2.02 कुछ भी आ सकता है, 2 के आसपास भी आ सकता है, तो भी आपका आंसर, लेकिन पावर मेरे ख्याल से तो 30 आएगा। सॉल्व कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अननोन द इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ इज 2.85 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है, पता नहीं आपको कौन सा है, लेकिन अर्थ से दूरी दिया है उसकी, है ना, प्लैनेट ऑफ अर्थ, अर्थ से दूर दिया है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वन, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, यानी एफ दिया है अपने को, एफ कितना दिया है आपको 3.45 इंटू 10⁻15 न्यूटन ये दिया है। और क्या दिया है उसने अपने को, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है उसने अपने को 2.85 इंटू 10⁻6 किलोमीटर दिया है, अपना यूनिट किलोमीटर है, कैसे यूनिट मीटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको मीटर में। तो कैसा करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, करेक्ट है,
85 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 ये होगा मीटर में, तो क्या 2.85 इंटू 10⁹ मीटर, ये होगा आपका डिस्टेंस। फोर्स दिया है आपको, तो मास ऑफ अर्थ गिवन है, तो मास ऑफ अर्थ कितना है 5.97 इंटू 10⁻24 kg, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, केजी दिया है। अब वो निकालना क्या है आपको, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास जो आपको पता नहीं है उसका मास निकालना है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, ये आप लोगों को क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया आपके, समझ में आ रहा है ना। फिर फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूला तो वही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला पड़े आज अपन, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। तो यहां पे मास ऑफ अर्थ दिया है आपको, ये ऑब्जेक्ट का मास आपको निकालना है, जो वैल्यूज दिया सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर आपको मास ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कैसा करोगे आप, जो एफ दिया है एफ मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय जी इंटू मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू मिलेगा आपको मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, निकाल सकते हो। कोई डिफिकल्टी है इसमें, निकालना है आपको, होमवर्क में देता हिंट दे रहा हूं मैं, होमवर्क आपका काम है एक्चुअली, कर सकते हो ना, गुड। उसके बाद में देखिए और एक होमवर्क है आपके लिए। तो कभी कभी लग रहा है मुझे होमवर्क आपका यहीं पे मैं कर लूं, देखेंगे करने आता है क्या। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मून एंड द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, देखो किसी किसी बीच में दिया है, मून के और अर्थ के बीच में दिया है। ऑफ द मास ऑफ द मून इज 1/18 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। मून का मास क्या है, बहुत कम है, कितना दिया, रेशियो दिया है उसको, है ना। तो कितना दिया, मास ऑफ मून, सॉरी मास ऑफ, मास है ना, द मास ऑफ अर्थ डिवाइडिंग बाय मास ऑफ मून, कितना दिया उसको 1/81। तो मास जो गलत कर रहा हूं, मैं बराबर है 1/81। तो जब मास का, जो अर्थ का मास समझो 81 किलोग्राम होगा, तो 1 किलोग्राम होगा, तो उसका मून का मास कितना है, अर्थ से 81 गुना क्या है तुम्हारा, कम है। तो अर्थ का मास समझो 81 किलोग्राम होगा, तो मून का मास कितना है तुम्हारा 1 किलोग्राम, समझे। दोनों का रेशियो दिया है अपने को। द मास ऑफ द अर्थ, द वैल्यू इज गिवन, तो जी दिया है आपको, मास ऑफ वैल्यू कितना, जी कितना दिया है आपको 6.67 इंटू 10⁻11। द रेडियस ऑफ द मून्स ऑर्बिट इज गिवन, तो मास ऑफ अर्थ भी क्या है आपको, मास ऑफ अर्थ कितना दिया है आपको 6 इंटू kg, मास ऑफ मून नहीं दिया आपको, है ना। तो और डिस्टेंस दिया आपको, डिस्टेंस कितना दिया है आपको 3.58 इंटू 10⁵ किलोमीटर में दिया है। देखो किलोमीटर में दिया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा आपको 3.58 इंटू 10⁸ मीटर, ये होगा आपका डिस्टेंस। वैल्यूज फॉर्मूले में डाल दो, रेशियो दिया है आपको, है ना। करते आएगा ना, करो नहीं आए तो फिर से पूछो मुझे। तो शायद मेरे लिए ख्याल से आज का लेक्चर में इतना ही था। आपको कोई भी डिफिकल्टी है एग्जाम रिलेटेड टू द टॉपिक, यू कैन आस्क विदाउट हेजिटेशंस। कोई टॉपिक्स में कुछ डिफिकल्टी है तो पूछिए मुझे। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन मिस तो नहीं किए ना अपन ने, बहुत जल्दी खत्म हुआ ऐसा लग रहा है मुझे। सो भी स्लाइड ले लेना, या तो इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी रिलेटेड टू टुडेस टॉपिक, यू कैन आस्क विदाउट हेजिटेशंस। आप पूछिए, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो, कोई टॉपिक एग्जाम्पल रिवाइज करना है, सर ये कैसा आया, आपको कैलकुलेशन नहीं भी आते हैं तो पूछिए मुझे, अब मैं उसका सॉल्यूशन फिर से आपको दूंगा। कोई डिफिकल्टी है क्या आज के टॉपिक में? पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया? पूरा क्लियर हो गया ना? एक्सप्रेशन नहीं आ रहे आपके, क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ? डिप्लोमेटिक बात कर रहे हो आप, चलो कोई बात नहीं। कोई डिफिकल्टी तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके, विदाउट हेजिटेशन। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।